गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को रोल्स और एलएमवीटी की बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हैं जो जेई एडवांस में पूछी जा चुकी हैं और इस तरह की सिमिलर क्वेश्चंस जेई एडवांस में वापस पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आपके सामने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, भाई दो बार डिफरेंशिएबल है ना, सच दैट एफ ऑफ 1 इज 1, f of 2 is 8 and f of 3 is what, 27. Then we need to show that there exists a real number c in open interval 1 2 3 for which f double dash c is equal to 6c, जहाँ पे f double dash c 6c के बराबर है। ये हमें शो करना है। अब देखो, इसको शो करने के लिए हम देखो फंक्शन को ध्यान से देखो कि जो फंक्शन है वो कैसा है। f1 1 है, ठीक, f2 2 क्यूब है और f3 3 क्यूब है। यस, इसका मतलब अगर मैं fx माइनस एक्स क्यूब की बात करूं, ये gx की मैं बात कर लेता हूं, लेट से कि एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया fx माइनस एक्स क्यूब gx। अब fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और x क्यूब भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस एज वेल एज ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। अब अगर मैं इस g की बात करूं तो g ऑफ 1 कितना है, f1 माइनस 1 विच इज 0। g ऑफ 2 कितना है, f2 माइनस 8, f2 कितना है 8, 8 माइनस 8 कितना है 0। और g3 कितना है, g3 भी कितना है 0। सही बात। g ऑफ 1 0 है, g ऑफ 2 0 है और g ऑफ 3 0 है। अब g ऑफ 1 और g ऑफ 2 दोनों 0 के बराबर हैं, तो इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम कहती है कि भाई इन दोनों के बीच में एक ऐसा c होगा जहाँ पे g डैश c1 इज इक्वल टू 0, और ये c1 कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 के बीच में है। यस, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसी तरह इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में एक ऐसा c2 होगा जहाँ पे g डैश c2 कितना हो जाए, 0 हो जाए, और c2 कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 3 के बीच में है। c2 कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 3 के बीच में। अब देखो g डैश c1 और g डैश c2, ठीक, ये दोनों 0 हैं। इस पे वापस मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। रोल्स थ्योरम कहेगी कि इसका डिफरेंशिएशन, कि भाई एक g डबल डैश c, एक इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डबल डैश c 0 हो गया, और ये c कहाँ से कहाँ तक होगा, c1 और c2 के बीच में होगा। सही बात। अब c c1 c2 के बीच में होगा, c1 1 से 2 के बीच में है, c2 2 से 3 के बीच में है, और c c1 c2 के बीच में है। तो क्या हम इस c को ये बोल सकते हैं कि c बाई 1 से 3 के बीच में है, यस और नो? यस बोल सकते हैं। अब g डबल डैश c 0 के बराबर है, भाई g डबल डैश c 0 के बराबर है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन होगा f डैश x माइनस 3x स्क्वायर, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, f डबल डैश c माइनस 6c इज इक्वल टू 0। तो एक रियल नंबर c ऐसा होगा जहाँ पे f डबल डैश c 6c के बराबर होगा। सही बात। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसका मतलब देखो, हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भाई fx हमारे पास अगर है, मैं ये हटा देता हूँ पहले, फिर बात करते हैं इसके बारे में। एक रिजल्ट हम और क्या देख सकते हैं, मान लो fx फंक्शन है और fx फंक्शन के मान लो n जीरोज हैं, मतलब n टाइम्स n रूट्स हैं, और वो फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो उसके डिफरेंशिएशन के कम से कम कितने जीरोज होंगे, n माइनस 1। भाई जैसे सपोज करो एक फंक्शन है हमारे पास fx इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये मेरे पास फंक्शन है। सही, हाँ या ना? अब मुझे इस फंक्शन के बारे में बताना है, शो दैट f डैश x इज इक्वल टू 0 हैज़ 3 सॉल्यूशंस या 3 रूट्स, कि f डैश x इज इक्वल टू 0 3 रूट्स which lie in the interval, which lie in interval 1 to 2 and 2 to 3 and 3 to 4, which lie in the interval 2 to 3 and 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4।
अब देखो ये जो फंक्शन है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, ये फंक्शन एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब अगर मैं f1 देखूं, f1 कितना है 0, f2 कितना है 0, दोनों 0 के बराबर हैं, तो एक ऐसा c1 बोल सकते हैं जहाँ पे f डैश c1 0 होगा, हाँ या ना, और c1 1 और 2 के बीच में होगा, ये बात कहीं सही। इसी तरह f2 0 है तो f3 भी 0 है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा c2 होगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, बिना डिफरेंशिएशन निकाले हम ऐसा काम बोल सकते हैं। और इसी तरह f3 0 है तो f4 भी 0 है, सो 3 और 4 के बीच में भी एक ऐसा c3 होगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब बिटवीन n जीरोज़, भाई अगर fx के हमारे पास n जीरोज़ हैं, जीरोज़ मतलब रूट्स हैं, तो f डैश x के कम से कम n माइनस वन जीरोज़ होंगे। f डैश x के कम से कम कितने जीरोज़ होंगे भाई, इसके 4 जीरोज़ थे, तो डिफरेंशिएशन के कितने जीरोज़ आ गए 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सही बात। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम इसी तरह का और देख सकते हैं, जैसे fx हमें दे रखा है x साइन पाई अपॉन x, ठीक, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हमें fx दे रखा है, fx इज इक्वल टू x साइन पाई अपॉन x। तो विदाउट डिफरेंशिएशन शो दैट, विदाउट डिफरेंशिएशन शो दैट f dash x is equal to 0 has infinite solution, f dash x is equal to 0 has infinite solution in 0 to infinity, में 0 से इन्फिनिटी में f dash x के इन्फाइनाइट, या 0 से 1 में लिख लेते हैं, ये 1 लिख लेते हैं, 0 से 1 में f dash x के इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, 0 से 1, भाई x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, इस फंक्शन के f डैश x के, fx ये है तो f डैश x इज इक्वल टू 0 के इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हमें प्रूव करने हैं। अब अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें, f1 कितना है बच्चों, साइन पाई बनेगा विच इज़ 0, यस। f1/2 कितना है बच्चों, 1/2 पे साइन 2 पाई बनेगा विच इज़ ऑल्सो 0। f1/3 कितना है 0, f1/4 कितना है 0, f1/5 कितना है 0, f1/6 कितना है 0, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। अब ये सारे के सारे 0 हैं, अब जैसे f1 और f½ दोनों 0 के बराबर हैं, तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी कि भाई 1/2 से 1 के बीच में एक c1 होगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1/3 से 1/2 के बीच में एक होगा, 1/4 से 1/3 में एक होगा, 1/5 से 1/4 के बीच में एक होगा, 1/6 से 1/5 के बीच में एक होगा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट। ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे पास इसके, इनफाइनाइट। सो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसी के ऊपर आईआईटी ने एक बार 2005 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था, तो वो शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि वो शानदार क्वेश्चन क्या है। वो शानदार है, इफ fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ fx इज ट्वाइस differentiable function such that f of a is 0, f of b is 2, f of c is equal to -1, f of d is equal to 3 and f of e is equal to 0। f ऑफ ए 0 दे रखा है, f ऑफ बी 2 दे रखा है, f ऑफ सी -1 दे रखा है, f ऑफ डी 3 दे रखा है एंड f ऑफ ई 0 दे रखा है। एंड ये भी दे रखा है कि भैया a सबसे छोटा, फिर b, फिर c, फिर d, फिर e, ये हमें दे रखा है, a सबसे छोटा, ठीक। देन हमें पास क्वेश्चन क्या था, देन फाइंड मिनिमम number of zeros, then find minimum number of zeros of gx is equal to f dash x का होल स्क्वायर
प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इन इंटरवल ए टू ई। ठीक है, इनक्लोज इंटरवल ए टू बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को करने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जो बच्चा पहली बार में इसे अपने आप कर लेगा, मतलब उससे रोज़ थ्योरम तो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई है। रोज़ थ्योरम में उसे कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे एफ एक्स एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है और एफ ऑफ ए 0 है, एफ बी 2 है, ये सब हमें दे रखा है और हमें बताना है कि भाई जी एक्स बराबर 0 के, भाई जी एक्स बराबर 0 के जीरोस, भाई नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यही होता है कि जी एक्स बराबर 0 के हमें सॉल्यूशन बताने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास इस इक्वेशन के क्या होंगे। अब मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहले इस क्वेश्चन को अपने आप खुद ट्राई करना, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज बात मतलब सीखने वाली नहीं बनेगी, है ना। अब यहाँ पे एफ एक्स एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ ऑफ ए 0 है, बी पे वैल्यू 2 है, सी पे वैल्यू -1 है, डी पे वैल्यू 3 है और ई पे वैल्यू 0 है। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स है। अब एफ एक्स ये फंक्शन है, तो एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन हो और इन सारे पॉइंटों को मिलाएं, कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हों। भाई मतलब एफ एक्स के जो जीरोज़ बने वो कम से कम बने, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकालने, हमें क्या निकालने हैं, कम से कम। तो कम से कम के लिए ए से वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ तक आने के लिए भाई उससे एक बार तो शून्य होना ही पड़ेगा ना। भाई यहाँ पे एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी नेगेटिव है, तो बी से सी के बीच में एक बार तो 0 से होना ही पड़ेगा, वरना बात ही नहीं बनेगी हमारे पास। अब इसी तरह सी से वो डी पे गया, अब सी से वो डी पे गया तो सी से डी पे गया, नेगेटिव से वो पॉजिटिव गया, तो सी से डी के बीच में एक बार 0 होना पड़ेगा, हाँ या ना। अब इसी तरह डी से वो ई पे आया, ठीक बात। अब डी से ई पे आया तो बस डी से ई पे आ गया। तो भाई एफ एक्स को, जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स के ए से ई में कितने जीरोज़ हैं, 4। भाई एफ एक्स बराबर जीरोज़ के, एफ एक्स बराबर 0 के हमारे पास कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं या 4 सॉल्यूशन हैं मिनिमम कितने रूट्स हैं, 4। ठीक बात। एफ एक्स के मिनिमम 4 रूट्स हैं। अभी रोज थ्योरम में मैंने आपको सिखाया एफ एक्स के 4 रूट हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने रूट हैं, 3 रूट। उसके डिफ्रेंशिएशन के 1 कम। भाई उसका डिफ्रेंशिएशन अगर 4 बार 0 हो रहा है तो डेरिवेटिव कम से कम 3 बार 0 हुआ, कम से कम। ठीक बात। अब यहाँ पे हमें इसके जीरोस निकालने हैं भैया, ये एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब अगर इसे ध्यान से देखो, ये किसका डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन किसका लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का। भाई अगर मैं इसे एच एक्स फंक्शन मान लूँ तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये लिखा हुआ है, हाँ या ना। भाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का, भाई इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एच डैश एक्स तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स। ऐसे ही एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो ये एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर हो गया। एफ एक्स एज इट इज, एफ डैश एक्स का क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स। सही बात कि एच डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। सही बात। अब यहाँ पे एच डैश एक्स ये आ गया, एच एक्स के कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आए, ये सोचो। इसके 4 हैं, इसके 3 हैं, तो एच एक्स मिनिमम कितनी बार 0 है, 7। इसके कितने जीरोज हैं, 7, मिनिमम 7 जीरोज हैं। एच एक्स के मिनिमम 7 जीरोज हैं, तो उसके डिफ्रेंशिएशन के कितने जीरोज हैं, मिनिमम बताओ 6। कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 6। कि हमारे पास इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 6 होंगे। वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 6। तो ये जो है रोज थ्योरम का एक अल्टीमेट, आई कैन से इट अल्टीमेट प्रॉब्लम, बहुत ही अल्टीमेट प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। आपने देखा ही कि रोज थ्योरम के किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक बात। तो ये हमारे पास बच्चों प्रॉब्लम्स हैं रोज थ्योरम की। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है।
जैसे शो दैट भाई ए बी से बड़ा, ए बी से छोटा है और दोनों 1 से बड़े हैं, मान लो, ठीक है। ए बी से ऐसा में दे रखा है और दोनों 1 से बड़े दे रखे हैं। शो दैट ln b अपॉन a is less than b minus a upon a but greater than b minus a upon b। ठीक है, ये हमारे पास शो करना है। b माइनस ए अपॉन बी इज लेस देन ln b माइनस ए लेस देन b माइनस ए अपॉन ए, ये हमें शो करना है। कैसे शो कर सकते हैं? ठीक, ये क्वेश्चन, ये इनइक्वलिटी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब इस इनइक्वलिटी को प्रूव करने के लिए इस b माइनस ए, b a से बड़ा है तो b माइनस ए पॉजिटिव है, इससे डिवाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये है ln b माइनस ln a अपॉन b माइनस ए, ऐसा लिख सकता हूँ। ये 1 अपॉन a और ये 1 अपॉन b, कि भाई हमें ये शो करना है। अब इसको शो करने के लिए मान लो मैंने फंक्शन माना f(x) इज इक्वल टू ln x। क्या फंक्शन माना? f(x) इज इक्वल टू ln x फंक्शन माना। अब ln x पे मैंने a से b के बीच में LMVT लगा ली। ठीक, तो LMVT कहती है कि भैया एक c ऐसा जरूर होगा, जैसे f' को हम लिख पाएँ ln b माइनस ln a अपॉन b माइनस a। ठीक, और c हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा? c हमारे पास a से b के बीच में होगा। c हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा? a से b के बीच में होगा। अब f(x) अगर ln x है तो f' कितना होगा? 1 अपॉन c। f' कितना होगा? 1 अपॉन c। तो 1 अपॉन c को हम ये लिख सकते हैं ln b माइनस ln a अपॉन b माइनस a। ठीक बात। अब यहाँ पे a बड़ा, a छोटा है c से, c छोटा है b से, रेसिप्रोकल करा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज। तो 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन c एंड ग्रेटर देन 1 अपॉन b। सही बात। अब 1 अपॉन c को हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा कार्यक्रम लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन ln b माइनस ln a अपॉन b माइनस a शुड ग्रेटर देन 1 अपॉन b। और इसको डिवाइड कर लो, इधर कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन किसका था? LMVT का, कि LMVT से हम इनइक्वलिटी को कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी रोल्स और LMVT के ऊपर, और ये सारी प्रॉब्लम धांसू प्रॉब्लम थी, एकदम बम्बार्डमेंट। ठीक, तो इस तरह की प्रॉब्लम अपने JEE एडवांस में पूछी जाती रही हैं और आगे भी इसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती रहेंगी। अगर आपको इन प्रॉब्लम से मज़ा आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।